नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। आज वृंदावन में आपको जो यहाँ पर हुनर हाट की जो एक प्रदर्शनी लगी हुई है, यहाँ पर सीएम भी आने वाले हैं और पूरा का पूरा आपको यहाँ हुनर हाट के बारे में जानकारी मिलेगी। हो सकता है वीडियो दो से तीन वीडियो हो सकते हैं, तो मैं आपको कोशिश करूँगा पूरा दिखाने की। मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा पूरा एकदम नॉन स्टॉप, जितना लंबा वीडियो कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी हुनर पीछे नहीं रहना चाहिए। साथियों, जैसे कि हुनर हाट का मैं आपको दर्शन दिखा रहा हूँ, उससे सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम विश्वकर्मा वाटिका जैसे कि विश्वकर्मा वाटिका का आप समझ गए होंगे। भगवान विश्वकर्मा की यहाँ पर वाटिका बनाई गई है। यहाँ पर पूरी की पूरी दर्शाया गया है, सभी कलाकारों को कोशिश की गई है। विश्वकर्मा वाटिका तो आप समझ गए, जो हुनर है हाट वाले कलाकार है वो समझ गए, क्योंकि बता देता हूँ, जो भी कोई भी कलाकार होगा वो विश्वकर्मा की पूजा ज़रूर करता है। और सबसे पहले अमावस के दिन तो विशेष तौर पर चाहे पेंटर है, चाहे कारपेंटर है, चाहे कोई भी काम करने वाले वर्कर भी क्यों ना हो, वो भी विश्वकर्मा की अमावस को पूजा करता है। और विश्वकर्मा जयंती की एक वार्षिक जो अवकाश होता है, हालांकि अमावस को भी रखते हैं, लेकिन वार्षिक उत्सव होता है, वो विश्वकर्मा जयंती को सबसे बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में, क्योंकि इनका तो कलाकारों के नाम से सबसे ज़्यादा माना जाता है। और हर कलाकार के घर पर विश्वकर्मा की फ़ोटो ज़रूर मिलेगी, या उसके औजार हैं या उनका टूल बॉक्स है, उसके अंदर विश्वकर्मा की फ़ोटो ज़रूर रहती है। और मैं एक बार आपको कैमरामैन से निवेदन करूंगा, एक बार दिखाना। जैसे कि आप देख पा रहे हो, विश्वकर्मा जी के हाथों में जो औजार है, हथौड़ी है, कार उस्त्री है, यानी सारे औजार है। यानी कोई भी कलाकार होगा इन औजार या टूल्स से, और टूल्स संबंधित कोई भी काम करने वाला इनको ज़रूर मानता है। और हे विश्वकर्मा जी भगवान, माफ़ करना कोई भूल चुकी हो तो। जैसे कि एक समय मैं भी कारपेंटर था, ऐसे ही काम करने वाला था, करता भी हूँ आज भी। अगर कोई ऐसी बात बुरा नहीं है, या फिर कोई निजी काम होता कर लेते हैं जैसे। हालांकि फिर कोई हादसा होने के बाद मैं थोड़ा छोड़ दिया। कोई नहीं, आपको मैं आज अपनी जीवनी क्यों बता रहा हूँ, मैं आज आपको हुनर आर्ट दिखा रहा हूँ। कभी होगा आपकी इच्छा तो मैं बताऊँगा अपने बैकग्राउंड के बारे में। और आप जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ मथनी हो रही है, कुछ हथौड़ी से काम हो रहा है, बहुत सारे आनंद देखने को मिलते हैं यहाँ पर। साथियों, जैसे कि वृंदावन आए हैं और ठाकुर जी कान्हा की, जैसे बाल गोपाल की किसको याद नहीं आती। और यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, एक माखन की तरह जैसे एक मटका बनाई हुई है, किसी कलाकार ने बनाया है पूरा बड़ा। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे झूला बनाया गया है ठाकुर जी का, वो भी देखने को मिलेगा। दृश्य बहुत ही आनंददायक है। हालांकि पूरे मैदान में बीचों बीच बनाया गया है, एक आकर्षण का केंद्र है। यानी कोई भी यहाँ आएगा, इस माखन भरे मटके पे नज़र ज़रूर आएगी और मन में बचपन याद आएगा कि माखन का कहीं भोग लगा है, वो याद आएगा। अगर गांव में है तो उसको तो पता है माखन का स्वाद क्या है। और यहाँ पे तो लस्सी और माखन की एक अलग ही पहचान होती है, अलग ही टेस्ट है यहाँ का। तो यहाँ पर हमारे स्वच्छ भारत के अभियान के तहत बहुत सारी माताएं सफाई कर रही है, सफाई का कार्य कर रही है, जैसे कि मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैं शूट कर रहा हूँ उससे पहले सुबह जल्दी कर रहा हूँ, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि सीएम आने के बाद अलग शूट रहेगा, वो मैं बताऊँगा। लेकिन ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, स्वागत करते हुए हमारी यहाँ की वेशभूषा जैसे आप देख पा रहे हो हमारी। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है अशोक स्तंभ, जैसे आप देख पा रहे हो। और ये स्तंभ आते ही एक अलग ही देशभक्ति की भावना आ जाती है और हमें स्वाभिमान भी होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव दिखाया गया है, जैसे आप दिखा देता हूँ। आज़ादी का अमृत उत्सव है, जैसे आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर जैसे आपको हमें आज़ादी एकदम आसानी से नहीं मिली, वो भी दिखाया गया है, किस प्रकार हमें यहाँ पर बता सकते हैं। और वो भी बहुत सारे हमारे देशभक्तों ने बलिदान दिया, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। जो हम आज़ाद घूम रहे हैं, हम कुछ लोग कहते हैं हम आज भी गुलाम हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। कह सकता हूँ देशभक्तों ने बलिदान देने के बाद आज हम आराम की चैन की सांस ले पा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक बार दर्शन करवाना। यहाँ पर हमारी देशभक्तों की एक परछाई, एक छवि के रूप में हमें याद आता है। और यहाँ पर जो एक वो ध्वनि सुनाई देती है, वो एक ऐसा लगता है हृदय में, रूम में आज़ादी की भावना, वो युद्ध स्थली हमारे हृदय में आंखों के सामने दिखाई दे रहा है।
साथियों एक कलाकारी आपको यहाँ पर देखने की मिलेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो घोड़े का। और घोड़े का अगर मैं जो आपको दूर से देखोगे ऐसे नॉर्मल लगेगा घोड़ा किसी लकड़ी का किसी धातु का बना है, लेकिन बड़ी बात बताता हूँ, ये छोटे छोटे लोहे के जो वेस्टेज टुकड़े होते हैं ना, जो कटपीस बचता है लोहार के पास या जो लोहे का काम करता है उसके पास कटपीस जो बचता है, उस कटपीस के बने हुए हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, कैमरामैन से निवेदन होगा इस घोड़ों से एक बार ध्यान से दिखाना, जो कटपीस बचता है उसको हमारे कलाकारों ने कैसे यूज करते हैं, कैसे प्रयोग करके अपनी कला का एक हुनर दिखा रहे हैं। कला हालांकि अगर ढूंढने को जाए ना, हमारे भारत में हर गली में हर गांव में कलाकार देखने को मिलेगा, बस हम प्रोत्साहन ना देने की वजह से वो कलाकृति वहीं छिप जाती है। राधे राधे। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, होना भी चाहिए, गांव से हुनर बाहर आने का एक मौका मिल जाता है। साथियों अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको मेरे गांव मेरा देश। जैसे आप देख पा रहे हो ये मेरा गांव मेरा देश। यहाँ आपको ये कह सकता हूँ, आपको ऐसा अनुभव होगा चाहे किसी भी शहर में रहते हो, हालांकि जो भौतिक सुविधा से बहुत घिरे हुए हैं उनको कभी कभी गाँव में जाने का जो आनंद आता है ना, वो अलग ही होता है। और वो यहाँ पर कलाकारों ने अपनी छवि दिखाई गई है किस प्रकार है। पहले अब हम बाहर देख पा रहे हो, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो होते हैं उत्सव वो दिखाए गए हैं। फेस्टिवल जो यहाँ पे भी एक फेस्टिवल की जो कलाकृति दिखाई गई है। और अंदर चल के देखते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन दोनों तरफ बहुत ही सुंदर कर साथियों यहाँ आने के बाद आपको ये हो सकता है वीडियो लंबा हो तो मुझे माफ़ कर दें, लेकिन आपको कलाकृति पूरी दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। और अब जो आपको कलाकृति दिखा रहा हूँ ये कोई ऐसा वंचित नहीं है जो इसको नहीं जानता है। तांगा कह सकते हैं इसको, जैसे कि आप देख पा रहे हो दो बैल पर, जैसे हम गाँव में आज भी ये चला है। हालांकि बड़े बड़े शहरों में भी चलते हैं, दिल्ली जैसे में कहीं कहीं ऐसे लोड होती है, लेकिन फिर भी हर गाँव में ये कलाकृति दिखाई दे रही है। और ये आप देख पा रहे हो, कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि चारों तरफ से दिखाइए, एक बार चारों तरफ से दिखा दो। और बहुत ही आनंद आ रहा है मेरे को ये बचपन। आप भी कभी ऐसे पीछे बैठे होंगे, मैं भी बैठा हूँ, कभी याद आ रहा है गाँव में। हालांकि अब काम के सिलसिले में बाहर आने के बाद गांव की यादें, जब ऐसा ये प्रोग्राम होता है हुनर हाट का, तो इसके माध्यम से हमें देखने को मिलता है। और मैं ये सरकार को धन्यवाद कहता हूँ कि ऐसे कार्य कर रही है, जिससे हमारे गाँव में छोटी गलियों में जो टैलेंट छिपा हुआ रहता है वो टैलेंट बाहर आता है। उन सभी को आप भी धन्यवाद कहना। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है हुनर हाट का, ये किस प्रकार का लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर राज्य में एक दिन फिक्स हो जाए कि 10 दिन ये चलेगा, हर पूरे देश में एक साथ हो जाए ना, तो आनंद ही अलग होता है, क्योंकि भेदभाव नहीं होगा। वरना ऐसा आज की दुर्भाग्य में है कि हमें दूसरे राज्य से लोग यहाँ आते हैं क्योंकि वहाँ वो कलाकृति छप रही है। जैसे दिल्ली से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हमारे स्वच्छ भारत के अभियान के तहत बहुत भाई लोग हैं, माताएं हैं, जो साफ़ सफाई के अभियान के तहत साफ़ सफाई कर रहे हैं। और स्वच्छ भारत के अभियान देखने को मिलेगा यहाँ पे बिल्कुल भी। हालांकि मैं ये सुबह का शूट है, अभी चल रहा है जो आप देख पा रहे हो। अभी दोपहर के बाद 12-2 बजे के बाद ये इतनी गैदरिंग हो जाएगी, शायद तक उस समय हम आनंद नहीं ले पाएंगे, ये कैमरे शूटिंग नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं सुबह जल्दी कर रहा हूँ। एक बार ये दिखाना। और अब आपको जिनके बलबूते पे हम जिंदे हैं, जिनके बलबूते पे हम जीवित हैं, जो हमारा एक कह सकते हैं जीवन का अहम हिस्सा होता है, किसानों की अहम रीढ़ की हड्डी मानी जाती है बैल, ये हल। जैसे आप देख पा रहे हो, जो किसानों के लिए आपने खेतों में देखे होंगे, वो यहाँ पे कलाकारों ने ये बना के बैलों का हल का दिखा रहे हैं और अपनी कलाकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, पूरी की पूरी चारपाई के अंदर एक जो गांव में आनंद होता है ना, जो कच्ची कुटी जैसे चौपाल में, वो आनंद देखने को मिलेगा। चाहिए वो यहाँ चलो, ये चारपाई जैसे आप देख पा रहे हो। और हर जगह डस्टबिन लगे हुए हैं। सभी से निवेदन भी करूँगा जो भी यहाँ आए 10 दिनों में, तो स्वच्छता का ध्यान रखें, विशेष तौर पे डस्टबिन का यूज करें। आहा, गाँव की तो याद आ गई दोस्तों। जो मैं यहाँ का हुनर हाट का दिखा रहा हूँ, ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, आगे शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन जो गांव की याद आती है, कभी कभी ऐसे जाते हैं और यहाँ समझ रहा हूँ आप बैठे हैं, कैसा आनंद आ रहा है और कैसा लगेगा। अगर यहाँ आते हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं मिस कर रहा हूँ आपको, आप कमेंट द्वारा मुझे बताना। अब मैं आपको आगे की जर्नी बताता हूँ। चाय की केतली तो आपने बहुत सारी देखी होगी, आज जो मैं चाय की केतली दिखा रहा हूँ ना आपको, बहुत ही बड़ी देखने को मिलेगी। ये अपनी
जैसे आप देख पा रहे हो, हम ऐसे चाय की टपरी, चाय की होटल, टी स्टॉल कहते होंगे। जैसे आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा यहाँ पर चौपाटी की तरफ दिखाई दे रहा है। शहर में चौपाटी कहते हैं, देखने को मिलती है। जैसे अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ बुद्ध की, जो ये सीमेंट और जैसे बजरी से, रेती से बना हुआ है। और ये हमारे यहाँ पर भाई जो यहाँ से फूलों से जो सजावट कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, वो एक बार मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा चारों तरफ से एक बार दिखाना। मैं इसलिए ये डेकोरेट अभी आपको सुबह दिखा रहा हूँ क्योंकि दोपहर को ज़्यादा गैदरिंग होने के बाद ये पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे, ये पूरी इतनी सजावट भी नहीं ले पाएगी। इसलिए मैं सोचता हूँ वो आनंद आपको सबसे पहले कैमरे में कैद कर लूँ जो आप देख पाओगे। यहाँ पर मेडिकल का रूम बनाया हुआ है और यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, अगर खुदा ना खास तो कोई गार्जियन आया है, बच्चा है, कोई अगर चोट हो जाए, कोई घटना घट जाती है तो प्राथमिक उपचार तुरंत हो जाए और बाकी ज़्यादा हो सके तो हॉस्पिटल की व्यवस्था या गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। लेकिन मैं ये सुबह इसलिए दिखा रहा हूँ, दोपहर को आपको ये पूरा नहीं देख पाएंगे क्योंकि पूरा गैदरिंग होने की वजह से। मैं आपको सुबह सुबह इसका आनंद और देने की कोशिश करूँगा और यहाँ की पूरी व्यवस्था भी दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। ये जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जैसे कि गेस्ट रूम हो गया, यहाँ पर जैसे सीएम आएंगे या कोई एमएलए है, एमपी है, उनके लिए ये पूरा बनाया गया है व्यवस्था। ये जैसे आप यहाँ पर वॉल एलसीडी भी लगी हुई है। अब इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा डेकोरेट वाला चीज़ है नहीं तो मैं आपको दिखाने योग्य जो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं व्यवस्था दिखा रहे हैं पूरी की पूरी। हाँ, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इस मेले में जैसे कि हुनर हाट के मेले में यहाँ पर कुछ बाउंसर माताएं भी आई हुई है, बाउंसर महिला भी है जो यहाँ पर व्यवस्था बना रही है, उनसे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ का हुनर हाट का मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी माताएं एक यूनिफॉर्म में दिखाई दे रही है, इनसे थोड़ी वार्तालाप करते हैं। आपका गुड नेम? अनु गिल। मैंने आप किस डिपार्टमेंट से आ रहे हो, क्या यहाँ वर्क है आपका? हम यहाँ पर बाउंसर हैं, लेडी बाउंसर। हम लोग सारी सिक्योरिटी देखते हैं और कोई ऐसी गलती ना करे हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कितने अभी बाउंसर हैं आप? हम लोग 40 लोग हैं सारे मिलकर, जेंट्स और लेडीज़ मिलकर। 40 हैं और ये किसी भी असामाजिक तत्व की घटना होती है तो आप ढाल के बन के आगे हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम लोग कोशिश करते हैं कि ना पब्लिक को नुकसान हो ना हमारी मेले में आए हुए लोगों को नुकसान हो। साथियों, जैसे कि अभी तो मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ व्यू जो अंदर आते ही एंट्री होते ही वो दिखता है वो दिखाने की कोशिश की है। अब हम दिखाएंगे आपको कलाकारों के बारे में, जैसे कलाकारों में क्या क्या व्यवस्था की है, क्या क्या लेके आए हैं, क्या क्या हुनर है यहाँ के बारे में। और सबसे पहले जो कलाकार किसी भी फील्ड में है तो सभी एक बार सभी से निवेदन करूँगा, जय विश्वकर्मा ज़रूर बोल दें, जय विश्वकर्मा ज़रूर लिखें आज राधे राधे के साथ जय विश्वकर्मा, क्योंकि आज जो है हमारे सभी के कलाकारों के जो भी टैलेंट है उनके जैसे देवता माना जाता है विश्वकर्मा जी, क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत की है कलाकृति की। तो हम सभी उनके पहले चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और आगे की जर्नी शुरू करते हैं। कलाकारों से हुबहू करते हैं और उनसे वार्तालाप करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे, उनका कलाकारी को आपको कैसा लगता है बताना नेक्स्ट वीडियो में। ये भैया ने अभी खोला ही है तो हमें थोड़ा खोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अंदर से कपड़े का यूज किया गया है सेफ्टी के लिए और बाहर के डेकोरेशन